आइए दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं आज कीबोर्ड की कीज़ की। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट ये भी होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है डेटा को इनपुट करने और इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कीबोर्ड की कीज़ जो होती हैं, इन कीज़ के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है सभी के लिए। तो यूज़ ऑफ कीबोर्ड कीज़ में आते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि 5 टाइप्स की कीज़ होती हैं, यानी 5 अलग अलग प्रकार की कीज़ होती हैं जिन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। तो सबसे पहली की हमारी आ रही है यहाँ पे अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ को आप देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी कहलाती हैं। तो ए से लेकर जेड तक जो कीज़ होती हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कीज़ के नाम से जानते हैं। इन अल्फ़ाबेट कीज़ के बाद हमारा दूसरा आता है जिसे न्यूमेरिक कीज़ के नाम से जाते हैं 0 to 9। ये अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होती हैं, 0 to 9 में प्रिंट होती हैं, ये न्यूमेरिक कीज़ के नाम से जानी जाती है। थर्ड हम आते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ अगर हम नीचे से देखते हैं तो ये हमारे क्रमानुसार न्यूमेरिक कीज़ के ठीक ऊपर F1 से लेकर F12 तक में दिखाई देती हैं रो में। नेक्स्ट एरो कीज, जो हमारे राइट हैंड साइड में 4 एरो एक साथ बने होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, और इनका इस्तेमाल होता है किस लिए तो हम आगे बात करेंगे। तो चौथे नंबर पे हमारी एरो कीज होती हैं। पांचवें नंबर पर हम स्पेशल कीज देखते हैं और स्पेशल के अंतर्गत आने वाली सारी कीज हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं और इन सारी कीज को हम लोग आगे जानेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक की के बारे में, जिसकी को हम लोग ए से लेकर जेड तक जानते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ से हम अल्फ़ाबेट के लेटर्स को टाइप करते हैं, ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, स्मॉल लेटर में इसे लिखा जाता है। और दूसरे में 0 to 9, यानी हमें नंबरिंग में काम करना है तो हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक मेन नंबर्स हमारे होते हैं, ये हमारे नंबर्स यहाँ से डाटा इंटर किए जाते हैं। दूसरी बात आती है हमारी F1 से F12 की। जिस तरह हम ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक इन न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ करते हैं, उस तरह इन्हें प्रेस नहीं किया जाता। इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी भी फंक्शन से रिलेट करना हो, किसी फंक्शन से बताया जाता है कि आप F1 से, F2 से, F3 से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उस फंक्शन को रन करा सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारी लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम की बात आती है। ये एरो कीज़ होती हैं। जैसा कि ये कर्सर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है कैप्स के पास। आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ आना चाहते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं। लेफ्ट में ले जाना हो या फिर राइट में मूव कराना हो तो हमारे टेक्स्ट पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हम टेक्स्ट पे इसको मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट में कहीं भी एडिटिंग करनी होती है तो कर्सर को हम वहाँ ले जाकर यूज़ करते हैं। चलिए पांचवें नंबर पे आती है, जैसा कि इसका नाम है, स्पेशल कीज़। तो स्पेशल कुछ है, ऐसे में स्पेशल कीज़ में सबसे पहली की आती है हमारी ESC। ESC की का यूज़ आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे एक हमने डायलॉग बॉक्स ओपन किया और इस डायलॉग बॉक्स को हटाने का कार्य हम बाई कीबोर्ड करना चाहते हैं तो एस्केप की को प्रेस करके हटा सकते हैं, यानी एस्केप की का कार्य होता है कैंसिल करने का। दूसरा हमारा की का नाम आता है टैब। टैब की का यूज़ हम एक निश्चित दूरी के लिए करते हैं। टैब दबाने के बाद देखिए हमारा कर्सर थोड़ी दूरी पर टेक्स्ट को लेके जा रहा है, तो टैब प्रेस करके हम टेक्स्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और एक निश्चित लाइन भी बना सकते हैं एक सीध में। तो इस तरह हमारा टैब का ये यूज़ है। नेक्स्ट आते हैं कैप्स लॉक। यदि हमें टाइपिंग करनी है और कैप्स लॉक ऑन करके अगर हम करते हैं तो उस दशा में क्या होगा, तो हम सभी जितने भी कैरेक्टर्स टाइप करेंगे वो सारे कैरेक्टर्स हमारे कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने अभी देखा होगा कि ये कैप्स लॉक ऑन की सिचुएशन में आप सभी लेटर्स को कैपिटल में लिख सकते हैं। देन आते हैं शिफ्ट की बात करते हैं। अगली की हमारी आती है शिफ्ट, और शिफ्ट को आप देख पा रहे हैं कि शिफ्ट की आपको यहाँ पे मिल रही है। शिफ्ट की का कई यूज़ है, जैसे कि हम यहाँ पे यदि पहले अक्षर को कैपिटल लिखना चाहते हैं तो हम कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे और पहला अक्षर कैपिटल लिखना है तो यहाँ पे हो गया हमारा P कैपिटल। बाकी सभी हम अगर प्रेस करते हैं तो ये सभी स्मॉल लेटर में होंगे, जैसे कि C को कैपिटल किया मैंने और W को कैपिटल करना था तो W को भी कैपिटल किया मैंने। तो इस तरह बीच के टाइपिंग के दौरान में कुछ लेटर्स को कैपिटल करना होता है या स्मॉल करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट की का एक यूज। दूसरा यूज होता है शिफ्ट के साथ हम एरो की यूज़ करते हैं
और सिलेक्शन का कार्य भी हमारा शिफ्ट की के द्वारा हो जाता है। तो हम जहाँ तक लेटर या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करते हैं और सिलेक्शन का कार्य पूर्ण हो जाता है। चलिए, सिलेक्शन को हटाने के लिए एरो की को प्रेस करते हैं और हमारा सिलेक्शन हट जाता है। अगली बात आती है हमारे शिफ्ट की। तो शिफ्ट में हमें यहाँ पे शिफ्ट की यूज़ करना है, तो शिफ्ट की हम यूज़ कर सकते हैं कुछ कार्यों के लिए। जैसे हमने नंबर्स अभी यहाँ पे लिखे और इन नंबर्स में 1 की को हमने शिफ्ट के साथ अगर प्रेस किया तो इस तरीके का सिंबल जो उसके ऊपर बना होता है वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप 2, 3, 4 इन सभी के ऊपर जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स के ऊपर ये सिंबल्स नज़र आते हैं और शिफ्ट की का प्रयोग करके हम इन सिंबल्स को प्राप्त कर सकते हैं या इनका इनपुट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे शिफ्ट का 3 कार्य। चौथे नंबर पे आते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का यूज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है। इस मेन्यू के अंदर कंट्रोल की आपको दिखाई गई है। ये कंट्रोल की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल पी, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना मेन्यू खोले बाहर से। जैसे कंट्रोल एस हमने किया तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो गया स्क्रीन पर। तो इस तरह हम शॉर्टकट के जरिए जल्द से जल्द कार्य कर लेते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। कंट्रोल के बाद हमारा आता है विन की। आप विन की को देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। कीबोर्ड में विन की मिलेगी आपको कंट्रोल के ठीक दाहिने तरफ, और आप इस कंट्रोल की का यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड से दाहिनी तरफ मिलती है। और इसका यूज़ है कि आप कीबोर्ड से स्टार्ट बटन ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट बटन से सारे प्रोग्राम्स तक पहुंचने का एक रास्ता है, आप यहाँ से स्टार्ट बटन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट की। अल्ट की का इस्तेमाल करने के लिए आप जाते हैं तो अल्ट की का प्रयोग मेन्यूज़ को ओपन करने के लिए होता है। ये मेन्यूज़ जो आपको नज़र आ रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप कि ये मेन्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। इन मेन्यूज़ को ओपन करने के लिए हम अल्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे जैसे ही करते हैं तो सभी वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेन्यूज़ हैं। इन मेन्यूज़ को ओपन करने के लिए प्रत्येक लेटर के नीचे एक एक अंडरलाइन बना हुआ है। आप अंडरलाइन को देख पा रहे हैं। आप अगर यहाँ पे खोलना चाहते हैं फॉर्मेट मेन्यू तो ओ प्रेस करते हैं। यदि आप यहाँ पे अल्ट के साथ ई प्रेस करते हैं तो आपका एडिट मेन्यू ओपन होता है। इस तरह आप ओपन कर सकते हैं इन मेन्यूज़ को। तो मेन्यूज़ का प्रयोग करके आप कमांडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अगली की हमारी आती है जो वो है स्पेस बार। तो स्पेस बार का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे जो कुछ भी टाइप किया गया, इनके बीच में जो गैप दिया गया वो स्पेस बार की देन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ हैं। स्पेस बार का यूज़ करके हम इनमें जगह दे सकते हैं। बढ़ते हैं इंटर की। इंटर की का यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने का। कहीं से भी आप लाइन को नीचे ला सकते हैं। तो इंटर की को प्रेस करके अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर की को नीचे कर दिया, यानी हमारी वो लाइन यहाँ आ चुकी है। इंटर की प्रेस करके हम इस तरह और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं लाइन में। इंटर के बाद हमारा कार्य होता है बैक स्पेस का। हम यहाँ से बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो हमारा कर्सर पीछे की तरफ जाता है, और जैसे ही हम यहाँ प्रेस करते जाते हैं हमारे बैक स्पेस की के जरिए वो कीज़ जो लिखी हुई थी, यानी जो लेटर लिखा हुआ था, वो लेटर मिटाया जा चुका है। और ऐसे में आप भी टाइपिंग के दौरान मिटा सकते हैं बैक स्पेस की का यूज़ करके। अगला आता है हमारा इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज़ अलग अलग प्रोग्रामों में यूज़ होता है। इंसर्ट का यूज़ MS वर्ड में हम करते हैं तो हम ओवर राइटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। इंसर्ट की प्रेस करके हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को रिमूव करके नए टेक्स्ट को ऊपर ला सकते हैं जिन्हें हमें मिटाना नहीं होता। दूसरा, इंसर्ट का यूज़ पेज मेकर में करते हैं तो पेस्टिंग के लिए करते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट भी यूज़ होता है इससे। तो इस तरह इंसर्ट का यूज़ कई तरीके से होगा। आपको इंसर्ट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। होम। होम का इस्तेमाल आप कर्सर को देख पाएंगे कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई लाइन की कर्सर को हम तत्कालिक वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसी तरह एंड का यूज़ करते हैं। हमारा जो लास्ट वाला कैरेक्टर है, लेटर है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम एंड की का यूज़ करते हैं। तो होम एंड एंड दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन पर शुरुआत में जाना है होम, लास्ट में जाना है तो एंड। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे अब कि हम डिलीट की बात कर लें तो डिलीट के लिए आप यूज़ करेंगे। डिलीट की यूज़ करते हैं आप अगर
तो कर्सर के दाईं तरफ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो डिलीट की प्रेस करते ही वन बाय वन डिलीट होते हैं। दूसरा काम कि यदि हमने सेलेक्शन कर रखा है इस तरह, तो डिलीट की दबाकर एक साथ ही सारे कैरेक्टर्स या सारे वर्ड्स को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज अप एंड पेज डाउन। आप पेज में ऊपरी हिस्से में जाना चाहते हैं या निचले हिस्से में, तो ऊपरी हिस्से में जाने के लिए जो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेज अप करेंगे, और नीचे की तरफ देखना है तो पेज डाउन करते हैं। चलिए, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। पेज अप पेज डाउन के बाद आपका पॉइंटर की आता है। पॉइंटर की बात हमने की अभी। चलिए आगे हम बात करेंगे पॉइंटर की। हमारे कीबोर्ड में पॉइंटर की का इस्तेमाल माउस की राइट बटन के लिए किया जाता है। जैसे माउस की राइट बटन अभी प्रेस की गई और ये मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। इस मेन्यू को लेने के लिए आप बाय माउस नहीं तो बाय कीबोर्ड अगर आप पॉइंटर की प्रेस करते हैं तो ये मेन्यू आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह आप पॉइंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं एनी टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली की हमारी आती है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ करते हैं स्क्रीन शॉट बनाने के लिए। जो इमेज अभी आपको नज़र आ रही है, ये जो स्क्रीन पर विंडो नज़र आ रही है, इसका आप एक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो या फिर आप स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं तो आप इस की को दबाकर बना सकते हैं। और इस की को दबाने के बाद आप किसी भी इमेज वाले प्रोग्राम में जाकर, इमेज वाला प्रोग्राम सपोज दैट ईजिली हम पेंट को यूज़ करते हैं। पेंट में आप आ करके पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आपके द्वारा बनाया गया जो भी इमेज है, स्क्रीनशॉट है, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह देखिए आपको एक स्क्रीन पर इमेज नज़र आ रही है और ये स्क्रीन पर इमेज प्रिंट स्क्रीन की देन है। तो चलिए अभी हो गया हमारा ये काम। प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग भी हमने जान लिया। अब आते हैं नम लॉक। नम लॉक हमारे कीबोर्ड के दाईं तरफ अगर हम आते हैं तो वहाँ पे एक कैलकुलेशन पैड दिया होता है, यानी जहाँ से हम जोड़ घटाने गुणे भाग का कार्य करते हैं। नंबर्स भी होते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए नम लॉक को ऑन करना होता है, तब वो हमारा कैलकुलेशन पैड ऑन होता है। यदि हम इसे ऑफ रखते हैं तो कुछ कीज़ हैं जो दूसरे काम में यूज़ होती हैं, उनकी कीज़ का यूज़ ऑफ होने के बाद होता है। बट हम अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो नम लॉक को ऑन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके आप इसका नॉलेज दे सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सो आप सभी से विदा चाहूँगा क्योंकि अगली वीडियो के लिए फिर आप तैयार होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।